हेलो लिब्रा। नमस्ते आप सभी को। आप सबका स्वागत है लिब्रा आपकी नई टैरो रीडिंग में। अगर आपका सन साइन, मून साइन या राइजिंग साइन लिब्रा या तुला राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। मैं हूं नामिका, एक बार फिर आप सबके सामने आपकी नई टैरो रीडिंग लेकर के हाजिर हूं। आशा करती हूँ लिब्रा आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। माँ की कृपा यूं ही बनी रहे आप सब पर, यही है मेरे दिल से दुआ। और इसी कामना के साथ आपकी टैरो रीडिंग की शुरुआत करते हैं। तो लिब्रा ये टैरो रीडिंग है आपकी जुलाई टू दिसंबर 2025 की प्रेडिक्शन। बेसिकली हम इस रीडिंग में आपकी जुलाई से दिसंबर के बीच की जो वेरियस सेक्टर्स हैं आपकी लाइफ की, उसकी डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज रीड करने की कोशिश करेंगे। क्या एनर्जी रहेगी आपकी डिफरेंट सेक्टर्स आपके लाइफ के जो है उसकी। तो ऐसे में हम यहाँ पर 4 कार्ड्स निकालेंगे। पहले इसमें हम पहली एनर्जी जो आपकी चेक करेंगे वो है आपकी जनरल एनर्जी। क्या जनरल एनर्जी रहेगी जुलाई से दिसंबर के बीच। सेकेंडली वी विल चेक योर करियर एंड फाइनेंसेस की एनर्जी। थर्डली आपके लव और ओवरऑल रिलेशनशिप की क्या एनर्जी रहेगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम आपकी इनर विजडम द्वारा आपके लिए जो मैसेज है वो लेंगे। ये एक स्पिरिचुअल मैसेज रहेगा, इंट्यूशन द्वारा दिया गया मैसेज भी आप इसे कह सकते हैं। फाइनली हम आपके लिए फाइनल 2 कार्ड से एडवाइजेस या कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है अगर तो वो लेकर के आपकी रीडिंग खत्म करेंगे। ओके, तो यस लिब्रा, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मैं इंस्टाग्राम पर भी मौजूद हूँ। अगर आप मुझे वहाँ फॉलो करना चाहते हैं तो आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पर्सनल रीडिंग्स भी लेती हूँ, तो पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दी हैं। डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आप नए हैं, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगती है आपको ये रीडिंग। ओके, तो चलिए लिब्रा आपकी रीडिंग शुरू करते हैं नाउ। तो लिब्रा के लिए हम उनकी जनरल एनर्जी क्या रहेगी पहले जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच, सबसे पहले हम वो कार्ड लेंगे। We already have got one card which is 7 of Pentacles. ओके, तो ये है आपकी करियर और फाइनेंसेस की एनर्जी, द हैंगमैन। नेक्स्ट विल बी वाओ योर लव एंड ओवरऑल रिलेशनशिप, दिस इज एम्प्रेस। एंड फाइनली योर इनर गाइडेंस या इनर विजडम आपसे क्या कहना चाहती है, 7 ऑफ कप्स। ओके, तो लिब्रा यहाँ पर जो आपकी जनरल एनर्जी है जुलाई से दिसंबर 2025 की, वो मुझे यहाँ पर दिख रही है थोड़ी सी कुछ अनसेटिस्फाइड सी। यहाँ ये है कि जैसे आप ऐसी एनर्जी में आ सकते हो जुलाई से दिसंबर के बीच जहाँ आपको ये लगने लगे कि शायद मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर नहीं रहा, या मैं आगे कैसे ग्रो करूँगा, या और भी चीज़ें जैसे आप लोगों की देखेंगे दूसरों की, और उसके चलते आप अपनी लाइफ को उनकी लाइफ से कंपेयर कर सकते हैं। तो ये है कुछ अनसेटिस्फाइड सी एनर्जी की, जैसे आजकल हो भी रहा है ऐसा। लोग आजकल सोशल मीडिया पर दिखी हुई ज़िंदगी को असलियत समझ लेते हैं, ऐसा समझते हैं कि वही एक असली ज़िंदगी है। जो सोशल मीडिया पे लोग कर रहे हैं वो ऐसा लगता है जनरल लोगों को कि वही सच्चाई है और काश उनकी भी ज़िंदगी ऐसी होती। लेकिन यहाँ पर मेरे दोस्त आपको मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे में आप पता है क्या करते हो, आप अपने पास जो चीज़ें होती हैं, जो आपकी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें आपके पास हैं, जो डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके पास हैं, आप उसे नज़रअंदाज कर देते हो। तो लिब्रा, देयर इज अ सजेशन फॉर यू बिकॉज दिस एनर्जी हैज़ कम फॉर यू फॉर योर जनरल एनर्जी। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये एक मेरी एडवाइस है आपके लिए कि आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करें। आप कितने ब्लेस्ड हैं, आपके पास क्या है। क्या घर है अपना, क्या सर के ऊपर छत है, क्या प्लेट में खाना है, क्या हाथ पैर सलामत है, क्या बोलने के लिए ज़बान है, देखने के लिए आंखें हैं, हाथ पैर सब चल रहे हैं। अगर ऐसा है तो आपसे आपसे खुशकिस्मत इंसान कोई नहीं है लिब्रा। ठीक है, तो ये इस तरीके की अनसेटिस्फाइड सी एनर्जी दिख रही है जुलाई से दिसंबर के बीच। तो यहाँ पर यही मैं कहूँगी आपसे लिब्रा कि आपके पास भी बहुत कुछ है। यू आर हैविंग योर विल पावर, यू आर हैविंग योर एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, दैट इज योर यू आर हैविंग अ चांस टू मेक थिंग्स बेटर फ्रॉम वट एवर यू हैव। आप अपनी रिसोर्सेज पर ध्यान दें, आपके पास क्या है,
उससे क्या कोई बेहतर चीज आप बना सकते हो या बिल्ड कर सकते हो? क्योंकि देखिए, अगर इस तरीके की एनर्जी में जो कि दिख रही है आपकी, अगर इस तरीके की एनर्जी आपकी रही, तो जो आपके पास है उस पर भी आपका ध्यान नहीं रहेगा, और जो आप चाहते हो मैनिफेस्ट करना उसे तो आप फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, बिकॉज यू अट्रैक्ट वॉट यू आर। तो अगर आप लैक में रहेंगे तो आप लैक को ही अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अगर आप कहेंगे मेरे पास इतना कम क्यों है, तो कमी को ही अट्रैक्ट करेंगे। तो ये आपकी एडवाइस है जुलाई से दिसंबर की जनरल एनर्जी के लिए, कि अपनी एनर्जी को इस तरीके से अनसेटिस्फाइड ना रखें, अपने माइंडसेट को इस तरीके से अनसेटिस्फाइड ना रखें, बल्कि आपको ग्रेटफुल रहना चाहिए कि आपके पास जो कुछ है वो भगवान की ब्लेसिंग है, वो मेरे लिए एक वरदान है। और उसके चलते अगर आप जैसे ही ये माइंडसेट में आएंगे ना कि जो मेरे पास है वो ईश्वर का की कृपा, दया और वरदान है मेरे लिए, आपकी लाइफ जैसे 360 डिग्री टर्न हो जाएगी, क्योंकि फिर आप अट्रैक्ट करेंगे अबंडेंस, बिकॉज व्हेन यू आर ग्रेटफुल यू अट्रैक्ट अबंडेंस। ठीक है, तो एवरीथिंग इज फॉर यू, एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर। लिब्रा, थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करने की कोशिश करिए, और वही एनर्जी कैरी फॉरवर्ड हो रही है आपकी करियर और फाइनेंसेस में भी। यहाँ पर आपको आपका माइंडसेट चेंज करने को कहा जा रहा है आपकी करियर और फाइनेंसेस की एनर्जी में। शायद ये जरूरत है आपको लिब्रा कि आप अपना नजरिया अपनी चीजों के प्रति थोड़ा बदलें। ये देखें कि आपके पास क्या मौजूद है, ये देखें कि आपकी क्या रिसोर्सेज है, ये देखें कि आपकी क्या ब्लेसिंग्स हैं, ये देखें कि भगवान ने आपको कितनी ब्लेसिंग्स से नवाजा है, क्योंकि यही एनर्जी आ रही है इस कार्ड में भी, इस कार्ड से टच होते हुए। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि एक अनसेटिस्फाइड सी एनर्जी आपके करियर और फाइनेंसेस में भी है। ऐसा लगता है कि आप अपने प्रेजेंट करियर से सेटिस्फाइड नहीं हैं, अपने प्रेजेंट फाइनेंशियल सिचुएशन से सेटिस्फाइड नहीं है। देखिए, प्रोग्रेसिव होना अच्छी बात है कि हम आगे बढ़ते रहें, भाई आगे से आगे बढ़ते रहें और ग्रो करते रहें, एक्सपैंड करते रहें, दैट इज अ टोटल डिफरेंट थिंग। बट लैक माइंडसेट होना इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट थिंग। ठीक है, प्रोग्रेसिव होना खराब नहीं है, लेकिन लैक माइंडसेट होना खराब है, क्योंकि जब आप लैक माइंडसेट से चलेंगे कि मेरे पास क्या ही करियर है, क्या ही मेरी पोजीशन है, क्या ही मेरे पास पैसा है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप फर्दर ग्रो कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फिर से ये कहा जा रहा है कि आपको अपनी लाइफ में अपने माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ ज़रूरत है आपको चीज़ें एक नए ढंग से देखने की, अपने करियर और फाइनेंसेस को भी एक ब्लेसिंग के रूप में देखें। बहुत से लोग इस 9 to 5 जॉब, जो 9 to 5 जॉब को अमूमन लोग बहुत हल्का लेते हैं, ऐसा समझते हैं कि ये तो बहुत ही कैजुअल सी चीज़ है, और ये तो बहुत कॉमन है अगर कोई 9 to 5 जॉब नौकरी कर रहा है या जॉब कर रहा है। मैं कहना चाहती हूँ कि वो 9 to 5 ही बहुत लोगों के लिए लग्जरी है। ओके, कुछ लोगों के पास तो ये भी नहीं है, कुछ लोगों के पास तो इतनी भी इनकम नहीं है मंथली कि वो अपने घर का खर्चा चला सके। तो यहाँ मैं कहना चाहती हूँ कि जो आपके पास है लिब्रा, जो आपके पास है तुला राशि वालों, आप उसको एक ब्लेसिंग के रूप में देखना शुरू करें। यही है आपका माइंडसेट चेंज, जो आपको आपके करियर और फाइनेंसेस में भी विवश कर रहा है कि मुझे भी ऐसी ही एनर्जी दो, बिकॉज इट इज विजिबल दैट जुलाई टू दिसंबर 2025 के बीच आपको ये विवश किया जा रहा है योर करियर एंड फाइनेंसेस, एंड यू हैव टू डू दिस, यू दैट नीड्स अ न्यू चेंज। ये करियर और फाइनेंसेस की एनर्जी जो कह रही है कि मुझे कुछ अलग ढंग से देखो, जैसे देखो कि मैं आपके लिए बेस्ट करियर, आपका करियर क्या है। ओके, और ऐसा भी हो सकता है बहुतों के लिए कि जैसे ही माइंडसेट चेंज हो तो करियर भी बदल जाए, फाइनेंशियल सिचुएशन भी बदल जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जैसे ही आपने अपनी नजरिया बदला आपकी दुनिया बदल जाएगी। ओके, सो यहाँ पर करियर और फाइनेंसेस की भी एनर्जी ये है कि जैसे अब बहुत देख लिया सीधे ढंग से, अब थोड़ा सा उल्टा ढंग से देखो करियर और फाइनेंसेस को। क्या आपके पास जो है वो पर्याप्त है? क्या आपके पास है जो, क्या आप उसके लिए ग्रेटफुल हैं? इफ यस, then that is a very good thing. If no, if you are having a certain kind of a dissatisfaction, तब ये समझने की कोशिश करें कि प्रोग्रेसिव नेचर का हूँ मैं या मैं लैक में हूँ। प्लीज ये देखने की कोशिश करें, क्या मैं अपने करियर में लैक माइंडसेट से चल रही हूँ या चल रहा हूँ, या मैं प्रोग्रेसिव माइंडसेट से चल रहा हूँ। ओके, तो ऐसे में क्या होगा, जब आप इस बारे में सोचोगे, इस बारे में थोड़ा सा अपना नजरिया चेंज करोगे, तो आप पाओगे कि अगर आप लैक में हो तो इस चीज को बदलने की जरूरत है। ठीक है, प्लीज चेंज दिस लैक माइंडसेट कि मेरे पास बहुत कम है, क्योंकि अगर आप कम सोचेंगे तो कमी को ही मैनिफेस्ट करेंगे। ठीक है, ये सोचें कि मेरे पास जो कुछ भी है वो ईश्वर की सौगात है मेरे लिए। और देखिए कैसे आपका करियर, शायद करियर शिफ्ट होता है, फाइनेंसेस आपकी शिफ्ट होते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल्सो योर करियर एंड फाइनेंस की एनर्जी। और ऐसा नहीं है कि आपके लिए अबंडेंस मौजूद नहीं है, ऐसा नहीं है आपके लिए वेल्थ मौजूद नहीं है, करियर की हाइट्स मौजूद नहीं है, सब कुछ मौजूद है। बस एक ही दिक्कत है, एक ही जो है वो है यहाँ पर रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस है आपका माइंडसेट। तो जैसे ही आप चीज़ें थोड़े अलग ढंग से देखेंगे, थोड़ा नजरिया बदलेंगे, थोड़ा सा व्यू बदलेंगे अपना, वैसे ही चीज़ें आपके लिए बदल जाएंगी। ओके, मूविंग ऑन, वी हैव लव एंड रिलेशनशिप्स। ये तो एनर्जी ऐसी है द इम्प्रेस की, जैसे कि लव और रिलेशनशिप की जैसे ये है कि ये परफेक्ट कार्ड है। ओके,
ये बहुत ही प्यारी एनर्जी है। अगर आप लोग अभी जो मुझे देख रहे हैं लिब्रा राशि वाले, अगर आप में से जो लोग मैरिड हैं उनके लिए एक गुड न्यूज़ के तौर पे भी आ रही है कि जैसे उनकी रिलेशनशिप में उनका ओहदा बढ़ रहा है, आप लोग पेरेंट्स बनते हुए दिख रहे हैं, तो यहाँ प्रेगनेंसी भी मैनिफेस्ट हो रही है बहुत लोगों के लिए उनके रिलेशनशिप या उनके लव रिलेशनशिप में, ठीक है। सेकेंडली मुझे ये लगता है कि यहाँ पर आप लोग लव और रिलेशनशिप की एनर्जी आपके लिए बड़ी हरी भरी सी है, बहुत अबंडेंट दिख रही है। हरी भरी से मतलब मेरा ये है कि अगर आप किसी रिश्ते में हैं किसी के साथ, तो ये है कि उस रिश्ते को जैसे चार चांद लगना, जैसे चार चांद लगना, उस रिश्ते को चार चांद लग जाएंगे। वो रिश्ता इतना खूबसूरत हो जाएगा, इतना प्यार भरा, इतना बैलेंस्ड, इतना अबंडेंट है कि वो रिश्ता आपके लिए बहुत हैप्पीनेस और बहुत पॉजिटिविटी लेकर के आ रहा है, ठीक है। बहुत से ऐसे रिश्ते ऐसे लोग हैं, मैं रिश्ते बोल गई हूँ यहाँ पर, मेरा मतलब था कि बहुत से ऐसे लोग हैं बेसिकली यहाँ पर जो फीमेल्स मुझे सुन रही हैं, जेंटल वुमेन, मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए कोई ऐसा इंसान दस्तक दे रहा है जुलाई से दिसंबर के बीच जो आपको आपकी एम्प्रेस एनर्जी में लेकर के आएगा। नाउ दिस इज ओनली फॉर सिंगल्स, ठीक है। एंड दिस गोज फॉर जेंटलमैन ऑल्सो, दैट इफ यू आर सिंगल, जेंटलमैन और जेंटलवुमेन जो सिंगल है उनके लिए एक ऐसा पार्टनर आता हुआ दिख रहा है जो उनको उनके रिस्पेक्टिव मैस्कुलिन या फेमिनिन एनर्जीज में टैप इन करने में बहुत मदद करेगा, और वो उनको उनके रिस्पेक्टिव मैस्कुलिन या फेमिनिन एनर्जी में ले भी आएगा। ऐसी हीलिंग आपकी होगी इस रिश्ते से। जो लोग ऑलरेडी रिश्ते में हैं उनके लिए ये रिश्ता सौगात बाहर लेकर के आ रहा है। उनका रिश्ता जैसे चार चांद लग रहे हैं, जैसे प्यार की बहुत गहराइयों में आप अपने आप को पाएंगे। ये बैलेंस रिश्ता होगा, जैसे वो हर खुशी जो आप डिजर्व करते हैं वो ये रिश्ता आपको दे रहा है और देगा। एंड इफ यू आर मैरिड एंड इफ यू आर हैविंग इफ यू आर वर ट्राइंग फॉर सम इफ यू आर ट्राइंग फॉर प्रेगनेंसी, तो ये आपके लिए एक ग्रीन सिग्नल है कि येस प्रेगनेंसी इज सीन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। सिंगल लोगों पर वापस आते हैं कि सिंगल लोगों के लिए तो ऐसी चीज है कि जैसे आपके हायर सेल्फ के प्रति आपको ये रिश्ता प्रेरित करेगा, इतना हील कर देगा, इतना प्यार है, इतना बैलेंस है, ठीक है। तो दिस इज वेरी गुड एनर्जी। ये बहुत पॉजिटिव नोट पर आपके लव रिलेशनशिप की एनर्जी है। यहाँ मैं ये भी देख रही हूँ कि यहाँ पर ये इंसान जब आपको मिल जाएगा ना, जो सिंगल्स हैं उनके लिए ये इंसान जब आपको मिल जाएगा, तो मैं आपको एक गारंटी के साथ एक बात कह सकती हूँ लिब्रा, कि ये इंसान आपकी लाइफ में सब कुछ लेकर के आ रहा है। प्यार, रिस्पेक्ट, अबंडेंस, वेल्थ, सब कुछ। जैसे आप एम्प्रेस बन रहे हो इनकी 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 कंपनी में, इनकी संगत में, ओके। एम्प्रेस फर्टिलिटी की भी निशानी है। तो फिर से मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग अपनी लाइफ में अभी अपने पार्टनर के साथ कंसीव करना चाह रहे थे, प्रेग्नेंट होना चाह रहे थे, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा ग्रीन सिग्नल यहाँ साबित हो रहा है। तो कूडोज टू दिस एनर्जी लिब्रा, आपके लिए कंग्रेचुलेशन। ये लव रिलेशनशिप की बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी देख रही हूँ मैं जुलाई टू दिसंबर 2025 की, ठीक है। यस, मूविंग फॉरवर्ड वी हैव योर स्पिरिचुअल मैसेज, या आपकी इनर विजडम आपसे क्या कह रही है। तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि किस तरीके का कंफ्यूजन चल रहा है आपके अंतर्मन में, आपके माइंड में। तो यहाँ ये कंफ्यूजन है काफी, मैं देख रही हूँ काफी चॉइसेस हैं आपके पास, या किसी एक पर्टिकुलर डिसीजन को लेने में आपने बहुत समय लगाया है, या आप बहुत सोचते विचारते हैं अगर कोई एक डिसीजन आपको लेना है। सोचना विचारना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन क्या वो सोचना विचारना उस डिसीजन को डिले तो नहीं कर रहा है, या उस डिसीजन को लेने में आपको बहुत समय लग रहा हो, या वो उस डिसीजन को पोस्टपोन करता भी दिख रहा है। क्या ये सोचना विचारना आपके फियर्स से या आपके डर से उत्पन्न हुआ है, या ये सोचना विचारना एक तरीके से पहले से ही चेक करने की एनर्जी है। तो यहाँ पर आप इस चीज को रियलाइज करिए, जरा पॉइंट आउट करिए कि ये जो मैं बहुत कंफ्यूज या बहुत सोचता विचारता हूँ किसी चीज को लेकर के या किसी डिसीजन को लेकर के, क्या ये मेरे डर से पैदा हुई एक चीज है, या मैं पहले से ही चीजें बहुत डबल चेक करने की कोशिश करता हूँ, मैं एश्योर करता हूँ कि चीजें सही रहें। क्योंकि अगर आप डर के फाउंडेशन पर डिसीजन लेने में इतना आप डिले करते हो या इतना कंफ्यूज रहते हो, तो माय फ्रेंड, दिस एनर्जी इज नॉट सर्विंग यू एनीमोर। ये फियर की एनर्जी आपको हमेशा इस कंफ्यूजन में रखेगी कि आपको आगे क्या करना है क्या नहीं। ओके, सो मैं देख रही हूँ मल्टीपल ऑप्शंस, मैं देख रही हूँ मल्टीपल चॉइसेस, मैं देख रही हूँ मल्टीपल तरीके की चीजें हैं, मल्टीपल डिसीजंस हैं, मल्टीपल चीजें हैं जिसमें आपको एक डिसीजन लेना है। मैं देख रही हूँ यहाँ पर ये भी हो सकता है कि बहुत लोग यहाँ पे बहुत कंफ्यूज दिख रहे हैं मुझे चीजों को लेकर के। ये ऐसा है जैसे कि आपने किसी चीज को बहुत पोस्टपोन किया है लिब्रा, किसी डिसीजन को लेने में, और उसके चलते आप काफी कंफ्यूज हैं क्योंकि आप उसके डिसीजन को लेने में आपके सामने काफी चॉइसेस दिख रही हैं। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी कि जब इस तरीके की एनर्जी आपके माइंड में हो,
तो कोई भी फैसला आप सही ढंग से नहीं लेंगे लिब्रा। तो जुलाई से दिसंबर की जो एनर्जी दिख रही है वो स्पिरिचुअली आपकी इस तरीके की दिख रही है। तो यहाँ एक एडवाइस ले लीजिए, एक एडवाइस आपकी इनर गाइडेंस की तरफ से, इनर विजडम की तरफ से ये है कि प्लीज डोंट गेट इन्वॉल्व इन दिस कंफ्यूजन। ये बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी है, इसमें बहुत फंसे नहीं। टू मच ऑप्शंस मतलब डिले, टू मच कंफ्यूजन मतलब डिले। जो डिसीजन आपको लेना है उसके लिए आप बहुत ज़्यादा ना डिले करें, ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो और ना फियर की एनर्जी में हो। ऐसे में आप हमेशा अपने इंट्यूशन की बात सुने, जो आपकी मन की आवाज़ कह रही है उसको लेकर के आप अपने डिसीजन की तरफ आगे बढ़ें। क्योंकि अगर ये एनर्जी में रहेंगे तो कोई भी डिसीजन या कोई भी चॉइस नहीं कर पाएंगे आप अपनी लाइफ में, ठीक है। क्योंकि अलग अलग चॉइसेस के अलग अलग रिजल्ट हो सकते हैं, इसलिए जो आपका इंट्यूशन कहे हमेशा उसको आंख मूंद कर भरोसा करिए। क्योंकि आपका इंट्यूशन कभी भी आपकी कभी भी आपको गलत रास्ते पे नहीं ले जाएगा, आपको सही रास्ते पे आपकी गाइडिंग फोर्स बन करके आपको हमेशा आगे की तरफ बढ़ाएगा, ठीक है। तो लिसन टू योर इंट्यूशन लिब्रा। जुलाई से दिसंबर के बीच आपको कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे जिसमें आपके पास मल्टीपल चॉइसेस होंगी। ऐसे में आप अपने इंट्यूशन की बात सुने। ऑलराइट, ये है आपकी इनर विजडम। चलिए बढ़ते हैं आपके फाइनल मैसेजेस की ओर, जो कि आपके लिए कुछ एडवाइसेज या सजेशंस हो सकती हैं। तो तुला राशि के लिए जुलाई से दिसंबर 2025 के लिए क्या एडवाइजेज या उनके फाइनल मैसेजेस क्या हैं? हम यहाँ 2 कार्ड्स लेंगे आपके लिए लिब्रा। थैंक यू। ओके, वी हैव गॉट आवर फर्स्ट कार्ड एंड सेकेंडली वी हैव you want one more card please? Thank you. Okay, right, so first we have, oh actually we have मैंने देखा नहीं, हमारे पास ऑलरेडी 2 कार्ड्स थे, लेकिन अब चूंकि तीसरा भी आगे है तो हम वो भी लेंगे। तो फर्स्ट कार्ड फॉर यू इज स्पिरिट फॉक्स, ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स। यस, जैसे आपको पहले मैंने बोला कि आपके करियर और फाइनेंसिस की जो एनर्जी है वो ये है कि अपना थोड़ा नजरिया बदल। तो यहाँ पर नजरिया बदल करके आपको ट्रस्ट करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, प्रेरित किया जा रहा है कि आप अपने ऊपर भरोसा करें। क्योंकि ऐसा है कि टाइम्स बदल रहा है, टाइम्स चेंज हो रहे हैं आपके लिए। योर टाइम इज चेंजिंग व्हेन इट कम्स टू योर करियर एंड फाइनेंसेस। कुछ बदलाव आना चाहता है, ठीक है। जो मैंने आपसे पहले भी बोला कि माइंडसेट बदलिए तो आपके करियर पाथ भी बदल सकते हैं, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी बदल सकती है। और उस माइंडसेट चेंज से आप अपनी टैलेंट पर भी ट्रस्ट कर सकते हैं। ट्रस्ट की भी ऊर्जा बढ़ रही है, ट्रस्ट की भी एनर्जी यहाँ पर मुझे बढ़ती हुई दिख रही है। ये एडवाइस है आपके लिए कि आप अपने टैलेंट्स को ट्रस्ट करें जब समय बदल रहा हो लिब्रा, ठीक है। तो माइंडसेट बदलिए, माइंडसेट में ट्रस्ट की जो एनर्जी है उसे इनकलकेट करिए। ट्रस्ट करिए खुद पर, ट्रस्ट करिए अपने स्किल्स पर, ट्रस्ट करिए अपने टैलेंट पर, ट्रस्ट करिए इन सब चीज़ों पे, और दिस विल बी वेरी बेनिफिशियरी फॉर यू व्हेन योर टाइम्स विल बी चेंजिंग। ओके, मूविंग फॉरवर्ड वी हैव द एल्डर हीलिंग थ्रू द लीनिएज। आपके लिए यहाँ एक ब्लेसिंग है आपके एंसेस्टर्स द्वारा कि लिब्रा आप बिल्कुल भी चिंता न करें। आपकी जो लीनिएज है, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपकी जो ब्लड लाइन है, उससे आपको बहुत सारी हीलिंग मिल रही है आपके पूर्वजों द्वारा, ठीक है। लिब्रा ये आपकी ब्लेसिंग है जुलाई से दिसंबर के बीच के। ऐसे में आपको कभी भी किसी भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े ना, तो अगर कोई भी स्ट्रगल है, कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है, सिट एंड जस्ट कॉल योर एंसेस्टर्स। क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके एंसेस्टर्स आपको हील करना चाहते हैं, आपको मदद करना चाहते हैं। तो ऐसे में आप अपने एंसेस्टर्स को याद करें, अपने पूर्वजों को याद करें और उस पहेली का जो सोल्यूशन है वो मांगें, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो मांगें। या आप कभी भी किसी चीज़ से बहुत हर्ट है ना, अगर कोई इमोशनल वुंड है या कभी कोई आपका ट्रॉमा है जो आपके सामने ट्रिगर हुआ है, तो आप अपनी ब्लड लाइन को कॉल करें। कॉल योर ब्लड लाइन, सिट एंड जस्ट कॉल योर, अपने पूर्वजों को याद करें, मन में उनका स्मरण करें और कहें कि मेरी मदद करिए, और वो जरूर आपको हीलिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। मूविंग ऑन वी हैव द स्नेक शेड ओल्ड स्किन। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत तगड़ी एनर्जी यहाँ दिख रही है जुलाई से दिसंबर के बीच लिब्रा आपके लिए। मैं यहाँ देख रही हूँ कि ये लव और रिलेशनशिप की एनर्जी दिख रही है। तो यहाँ बहुत लोगों के लिए, जैसा कि मैंने एम्प्रेस कार्ड में कहा भी, कि आपके लव रिलेशनशिप में एक बदलाव आना चाहता है, जो कि हैं सिंगल्स और जो कि हैं मैरिड और जो कि हैं आपके किसी रिलेशनशिप में, सभी के लाइफ में एक बदलाव आ रहा है, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि किसी तरीके के पास्ट पैटर्न्स या पास्ट मेमोरीज या पास्ट एक्सपीरियंसेस को अपने लव और रिलेशनशिप में ओवर पावर ना करने दें। नई एनर्जी आना चाहती है तो पुराने को जाने दें, ठीक है। पास्ट में क्या हुआ, पास्ट में रिलेशनशिप में कैसा रहा, ये इन सब में अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि वही रिश्ता एक नई सौगात, नया बाहर लेकर के आपके लिए आ रहा है।
मैरिड हैं तो एक बहुत ही न्यू एनर्जी, एक न्यू न्यू लाइफ शायद आपके लिए आपको पेरेंट्स बनाने के लिए आ रही है। और अगर आप सिंगल हैं तो एक नया रिश्ता आपके लिए आ रहा है, तो न्यू एनर्जी आ रही है हर रिस्पेक्ट में, लव और रिलेशनशिप में लिब्रा आपके लिए। तो पुरानी एनर्जी को शेड करें, जो नहीं सर्व कर रहा है उसे जाने दें और न्यू को वेलकम करें। ठीक है, तो यस लिब्रा, ये थी आपकी रीडिंग। मुझे बहुत अच्छा लगा लिब्रा आपकी रीडिंग करके। आशा करती हूँ कि आपको इन मैसेजेस से आपको इंसाइट्स मिली होंगी, आपको गाइडेंस मिली होगी, और आप अपनी लाइफ में इन मैसेजेस का इस्तेमाल करेंगे, उसे ग्रोथ और एवोल्यूशन की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है लिब्रा, तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए, क्लेम करिए एम्प्रेस की एनर्जी को कमेंट सेक्शन में जाकर के कि आई क्लेम दिस एनर्जी ऑफ द एम्प्रेस। ठीक है, और मैं मिलूंगी आपसे आपकी नई रीडिंग में अगले बार। तो तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बाय लिब्रा।